राजस्थान के एक छोटे से गांव में दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया बसती थीं। एक तरफ था ठाकुर रणवीर सिंह का अमीर घर, जिसकी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। ऊंचे दरवाजे, सोने चांदी की सजावट, गाड़ियों का काफिला और सैकड़ों नौकर चाकर। दूसरी तरफ था एक गरीब किसान रामप्रसाद का छोटा सा झोपड़ा, जहां रोज की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुटती थी। लेकिन किस्मत ने इन दोनों घरों को एक ऐसी डोर से बांधना था, जो दुनिया की नज़र में अजीब और असंभव थी। ठाकुर रणवीर सिंह का बेटा था अरुण। लोग कहते थे कि अरुण पढ़ा लिखा, समझदार और रूपवान है। गांव की हर लड़की के माँ बाप यही चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी अरुण से हो जाए। लेकिन इस अमीरी और शोहरत के पीछे एक भयावह रहस्य छुपा था। अरुण पर बचपन में एक शाप लग गया था। हर रात ठीक 12 बजे उसके शरीर पर लोहे की बेड़ियां प्रकट हो जाती। उसके हाथ पांव जंजीरों में जकड़ जाते और वह चीखता चिल्लाता रह जाता। दिन निकलते ही बेड़ियां अपने आप गायब हो जाती और वह फिर सामान्य इंसान की तरह दिखने लगता। ये शाप इतना भयावह था कि घरवालों ने उसे दुनिया से छुपा कर रखा। गांव के उसी इलाके में रहता था गरीब किसान रामप्रसाद। उसकी एक बेटी थी राधा। राधा भोली भाली, मेहनती और संस्कारी लड़की थी। वो अपने पिता के साथ खेत में काम करती, घर का सारा काम संभालती और छोटे भाई बहनों की देखभाल भी करती। रामप्रसाद के घर में हमेशा तंगी रहती। अक्सर ऐसा होता कि परिवार को आधा पेट ही खाना मिलता, लेकिन राधा के चेहरे पर कभी शिकन नहीं आती। वह कहती, बाबा, गरीबी हमें तोड़ नहीं सकती अगर हम मेहनत और सच्चाई से जिएं। एक दिन ठाकुर रणवीर सिंह ने ऐलान किया कि वे अरुण के लिए बहू ढूंढ रहे हैं। कई बड़े बड़े घराने अपनी बेटियां लेकर आए, लेकिन ठाकुर ने हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उन्होंने अपने नौकर को रामप्रसाद के घर भेजा और कहा, हमें तुम्हारी बेटी राधा पसंद है। हम उसे अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। रामप्रसाद तो खुशी से रो पड़ा। उसने सोचा, गरीबी की काली रात अब खत्म होगी। मेरी बेटी की जिंदगी संवर जाएगी। राधा के दिल में हल्की झिझक थी, लेकिन माँ बाप की खुशी देखकर उसने हाँ कर दी। शादी इतनी भव्य थी कि पूरे गांव में चर्चा होने लगी। हाथियों घोड़ों की बारात, ढोल नगाड़ों की गूंज, सोने चांदी के गहनों से सजी राधा, सब कुछ देखकर लोग कहने लगे, राधा कितनी भाग्यशाली है। गरीब की बेटी अमीर घर की रानी बन गई। लेकिन राधा के दिल में हल्की बेचैनी थी। शादी की पहली रात, जब राधा सुहाग सेज पर बैठी थी, तो अरुण अचानक घबराने लगा। उसका चेहरा पसीने से भीग गया और उसने राधा से कहा, राधा, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता। कुछ ही देर में तुम मेरी असलियत देख लोगी। राधा ने हैरानी से पूछा, असलियत? कैसी असलियत? तभी घड़ी ने 12 बजाए और अरुण चीख पड़ा। उसके हाथ पांव में भारी लोहे की बेड़ियां प्रकट हो गईं। उसका शरीर कांपने लगा और चेहरा डरावना हो गया। राधा डर से पीछे हट गई और बोली, हे भगवान, ये क्या है? अरुण ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मैं शापित हूँ, राधा। मैं एक बेड़ियों वाला इंसान हूँ। अगर तुम चाहो तो अभी इस शादी को छोड़ सकती हो। मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह चाहती तो उसी वक्त हवेली छोड़ देती, लेकिन उसने अपने भीतर से आवाज सुनी, अगर मैं अभी पीछे हट गई, तो मेरा प्रेम और मेरी शादी बेकार हो जाएगी। उसने अरुण का हाथ पकड़ा और कहा, अरुण, अगर भगवान ने मुझे तुम्हारा साथ दिया है, तो मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। चाहे तुम बेड़ियों में बंधे रहो या आजाद हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरुण की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसे लगा कि कोई उसे उसके शाप के बावजूद स्वीकार करता है। धीरे धीरे राधा ने अरुण से पूरा सच जाना। असल में उसकी परदादी ने ही लालच में ये शाप दिलवाया था। वह चाहती थी कि हवेली और जमीन जायदाद पर उनका ही हक बना रहे। एक साधु ने कहा था कि यह शाप तभी टूटेगा जब कोई औरत अरुण को सच्चे दिल से स्वीकार करेगी और उसके लिए अपने प्राणों की बाजी लगाएगी। राधा ने ठान लिया कि वह अपने पति को इस शाप से मुक्त कराएगी। कुछ महीनों बाद एक भयानक घटना हुई। हवेली में अचानक आग लग गई। सब लोग बाहर भाग गए।
लेकिन अरुण, जो उस वक्त बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, हवेली के अंदर ही फंस गया। लोग चिल्ला रहे थे, उसे बचाना नामुमकिन है। ठाकुर रणवीर भी बेबस खड़े थे। तभी राधा दौड़ पड़ी। उसने जलते दरवाजे को तोड़ा और अरुण तक पहुंची। अरुण चीख रहा था, भाग राधा, भाग जाओ, तुम भी मर जाओगी। लेकिन राधा ने उसके बेड़ियों से जकड़े हाथ थामकर कहा, मैं तुझे किसी भी हालत में नहीं छोड़ूंगी, चाहे मेरी जान चली जाए। उसके आंसू और प्रेम की गर्मी ने चमत्कार कर दिया। बेड़ियां धीरे धीरे पिघलने लगी और राख में बदल गईं। अरुण आजाद हो गया। उस दिन के बाद अरुण पर से शाप हमेशा के लिए हट गया। हवेली वालों को भी राधा की सच्चाई और साहस समझ आया। ठाकुर रणवीर ने सबके सामने घोषणा की, आज से ये हवेली सिर्फ हमारे खानदान की नहीं, बल्कि हमारी बहू राधा की भी है। उसने मेरे बेटे को बेड़ियों से मुक्त कराया है। अरुण और राधा ने नया जीवन शुरू किया। अब हवेली की शान सोना चांदी नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास था। सीख, अमीरी और शान सिर्फ दिखावा है, असली ताकत प्रेम और साहस में है। एक औरत का विश्वास और त्याग किसी भी शाप को तोड़ सकता है। गरीब किसान की बेटी ने अमीर घर के बेड़ियों वाले दूल्हे को मुक्त कर यह साबित किया कि सच्चा प्यार सबसे बड़ी दौलत है।